बिल्कुल घर की बात कह रहा हूं। प्रियाजू का स्वभाव ही है ऐसा, लूट लो लूट, लूट सके तो लूट। बहुत भोरी है प्रियाजू, बहुत भोरी। राधा राधा इतने में रीझ जाएंगी, बहुत भोरी। महान तो कहना ही क्या है, सब महानों के महान उनकी भ्रकुटी को जोहते रहते, उनके मुख को जोहते रहते, उनकी रुचि को जोहते रहते। इतनी सहज, इतनी उदार। नेक हूं न, तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा क्या? नेक हूं न रिस कहूं, भूली हूं न होत से। कभी गुस्सा नहीं आता श्री जी को। हर्ष, प्रेम समुद्र है भाई, प्रेम समुद्र का सार। तभी ध्रुवदास जी ने आगे लिखा, धन्य 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 तेई जे इनके उपास। उपासना का तात्पर्य अगरबत्ती धूपबत्ती लगाना ही केवल नहीं है। उपासना का तात्पर्य होता है अपने आराध्य देव के नजदीक रहना। उपासन, नजदीक रहना, बिल्कुल समीप रहना। मतलब छिन छिन बिहरत संग, छिन छिन निरखत प्रेम भरे, छिन जस कह तबंग, ये उपासना। हम कभी अकेले न रहे, खतरा है। तो आप सोचोगे नहीं कमरे में दो को रखे हैं, ऐसी ये बात नहीं कह रहे। प्रिया प्रीतम को साथ आते, चलो प्रियालाल, भावना कर जा रहे, चलो प्रियालाल। आके सिंहासन में प्रियालाल को भी, हाँ बेट, खा पिए नाचे गए अपने प्रियालाल के सामने। आओ प्रियालाल, हमारे प्रियालाल हमारे साथ चलो। तो आपको ये नहीं रहेगा कि हमारे प्रियालाल तो घर में बैठे, तो कैसे तुम उपासक हो, घर में बैठा के आए हो? साथ लाना चाहिए। तो बोले कल से 16-20 सिंहासन। बोले आपने कहा था ना प्रियालाल को साथ। भावना समझो, ये भी तो सिंहासन ही है, इसमें भी तो बैठा है। यहां बैठे हैं, मुस्कुराते रहते, खेलते रहते। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे तो अनुभव नहीं आता, तो मैं लकड़ी के सिंहासन में अनुभव हो गया क्या? बोले नहीं, वो आपने बताया तो ऐसे विराजमान के लिए, तो हम ही तो बता रहे कि यहां भी है, यहां भी विराजमान करके आओ जाओ। कभी अकेले मत रहो। अगर आप ऐसे रहोगे तो नाच पड़ोगे। देख लेना, ये आपको बातें साधारण लग रही हैं, लेकिन ये उपासना का रहस्य है। कभी अकेले मत रहो। हर्ष देखो कि प्रियालाल मेरे, आप हो सकता है आप कोरी भावनाएं ठोक रहे हो। सत्यता इसमें क्या है कि प्रियालाल हमारे साथ हैं। पहली बात तो हम शरणागत हैं, और प्रभु ने कहा है कि मैं अपने शरणागत को एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ता। जैसे छोटे बच्चे को मां करूं सदा तिनके रखवारी, जिम बालक रा भक्तन पाछे यो फिरे जो बछड़ा संगाय। तो स्वामिनी जो है निज जन वात्सल्य सीमा, जो इनके चरणों का आश्रय ले लेता है तो वात्सल्य समुद्र की सीमा स्वामिनी जी कितना वात्सल्य दुलार करती हैं। तो वही हृदय जाने का जो समर्पित है। दासी वत्सला कर ही राधा, वो कैसे छोड़ सकती है हमें अकेला? वो ना पसंद करती हो तो तर्क कोई करे, मतलब तुम मान रहे हो नहीं तुम्हें पसंद करते, तो पतंग ना पसंद करे, डोरी तो हमारे हाथ में है। जाओ पतंग, कहां जाएगी? पतंगो यथात्वा मनुभ्राम्य माना। कोई बात गप नहीं मारते कि हम तुम्हें फुसलाने के लिए। जो भी बात तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम, जहां आपको संशय हो लिख के ले आना, कल आपको प्रमाण करके बता देंगे। प्रियालाल पतंग है, नाम उनकी डोरी है, और गुरुदेव ने वो डोरी बहुत दृढ़ता पूर्वक पकड़ा दी है। अब बस खींचते जाओ, छाती में आके पतंग लग जाएंगी, नहीं लग जाएगी? ऐसे नाम जपते रहो। नाम बाणी जहां श्याम श्याम आता, खाली तो नहीं है नाम। ऐसा तो नहीं कि कह दिया आपने कि प्रिया प्रीतम हमारे साथ, कैसे प्रमाण दो प्रिया प्रीतम कैसे? नाम बाणी जहां श्याम श्याम आता, नाम की डोरी में प्रियालाल बंधे हुए। और दूसरी बात, अगर नाम भी जप नहीं चल रहा तो मैं उनका हूं ना, उनके सिवा हमारा कोई नहीं।
तो आप ये समझ लो कि अगर आप सोचते हैं उनके सिवा हमारा कोई नहीं, तो वो भी सोचते हैं कि आपके सिवा उनका कोई नहीं। जय बिल्कुल अच्छे से समझो, आप जैसा सोचोगे वैसे ही वो सोचेंगे। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव, जैसे भजोगे, बेपरवाह हो जाओ। ऐसे लाड़िले ठाकुर यही है सब रूपों में, पर ऐसा लाड़िला स्वरूप और ऐसा उदार स्वरूप, ये तो एक स्वर में किसी भी महात्मा जो थोड़ा वृंदावन रस को, महारानी जी के उदारता से तो भरा हुआ है। सब कोई मानते हैं नित्य बिहार नित्य केली की बात नहीं जानते, पर उदारता की बात तो सब जानते हैं। महारानी जी की राधा नाम की उदारता, राधा, ये थोड़ी कि पहली बार हो रहा है। अनादिकाल से महात्मा जन इसी यश का गान करते हुए, इसी रस का पान करते हुए निकुंज में पहुंचे। ये कोई नई रस रीति थोड़ी है कि आपको हम नई बात बता रहे हैं, राधा नाम की महिमा, राधा रूप की महिमा, प्रिया प्रीत। ये तो सनातन उपासना है। यहां वृंदावन की, बाहर की सनातन उपासना अलग है, अलग अलग। लेकिन ये जो वृंदावन महल है, यहां तो महारानी और लालजू की सनातन, बस यहां जो भी मृग पशु पंछी ऋषि महात्मा सब इन्हीं की सेवकाई के लिए महल है। वो कुछ भी बोले, पर हमारे भाव से ही देखना है, वाणियों के भाव से ही देखना है। अब हमें चिंता नहीं करनी, खूब सत्संग सुनो, आनंदित रहो, पर हृदय में ये बात बैठा लो कि प्रियालाल हमारे साधन है, प्रियालाल ही हमारे साधन है। इनका नाम, इनकी लीला गायन, इनकी सेवा, ये हमारा जीवन है और यही हमारी सिद्धावस्था है। साधन में प्रीति हो जाना सिद्धावस्था का स्वरूप आ जाना है। उसके बिना जिया ना जाए। साधक पकड़ता है और सिद्ध रसास्वादन करता है, उसमें डूबता है। तो डूबना तभी होता है जब मातृ बुद्धि हो जाए। हमारी मातृ बुद्धि बस इतने में है, नाम, लीला गायन, सेवा, जैसे कल चर्चा में। अब नाम में कैसे बन के नाम जप करना है, कैसी सावधानियां रखनी, वो होती रहती चर्चा गीता जी के श्लोकों के अनुसार। सेवा में कैसी, वो चर्चा होती है। अगर वो सावधानियां पूर्ण नहीं आ पा रही और ये तीन बातें आ रही कि नाम जपना है, लीला गायन करना और जैसे बने वैसे सेवा करनी, तो आप ठिकाने पे पहुंच जाओगे, इसमें कोई संशय नहीं है। अच्छा, सब सावधानियां हो और ये ना हो तो विश्वास नहीं कि आप ठिकाने पे पहुंच जाओगे। बस अंदर से देख लो आप महारानी जी की ठसक में हो कि नहीं, बस ये हमें चाहिए खास बात। वो अपने आप आपसे साधना ऐसी करवा लेंगी कि कोई ऐसा नहीं कह सकता कि इनको बैठे बैठे आप, तो हमसे क्या दुश्मनी थी, हमको वो पद क्यों नहीं दिया। आपको प्रमाणित कर देंगे कि ये पद के योग्य है, वो बना देंगे ऐसा आपको, वो ऐसे आपसे सेवा करवा लेंगी, वो ऐसी आपको चतुरता दे देंगी कि सामने से कोई ये ही नहीं कह सकता कि अनाधिकारी को श्री जी ने रख लिया। ऐसा नहीं, क्योंकि एक रेखा है, उसको क्रॉस करते ही सब अधिकारी हो जाते हैं। जैसे भागवत में नहीं प्रसंग आता है, इलावर्त खंड में, वहां प्रवेश करते ही सुद्युम्न सुंदर राजकुमारी बन गए, उनका घोड़ा घोड़ी बन गए, उनके अंगरक्षक सब स्त्री रूप हो गए। सब एक दूसरे को देख के मुस्कुराए कि हो क्या गया। बोले रेखा पार कर गए, इधर आ गए इलावर्त खंड में। और यहां भगवान महादेव जी के द्वारा रचित विधान है, क्योंकि ये उमा और महादेव की विहरण स्थली है, यहां कोई भी पुरुष प्रवेश नहीं कर सकता। इसलिए यहां जो भी प्रवेश करता है वो सब ऐसा हो जाता है। महादेव जी भी जहां की चरण रज अपने माथे पे रखना चाहते हो, नित्य विहार रस है, यहां भी एक रेखा खींची हुई है। अनजाने में ही उस रेखा को पार कर गए तो बल गए ना। तो ये इस रेखा में दम नहीं है क्या? अरे इस रेखा में तो महादेव जी को भी बदल दे ऐसी में, जो वहां का सिद्धांत रखने वाले हैं। ब्रज के रास में ही गोपी भाव को स्वीकार करके महाराज सम्मिलित हुए। ये तो महा नित्य विहार रस है। अगर उस रेखा को गुरुजनों से सुना कि पक्षी भी तो शैचरी भाव को प्राप्त हो जाएगा। तुम्हें इन बात पर विश्वास होना चाहिए। अपने कर्तापन से जो मिलेगा
बहुत थोड़ा होगा, इनके होने से जो मिलेगा अघा जाओगे। अब कृत्य भयो में पायो परम विश्राम। पर कर्तृत्वाभिमान, ये बात समझने यही आएगी समझ में, चाहे जितनी साधना कर लो, बात जब समझ में आएगी तो यही आएगी जो कह रहे हैं, यही आ जाओगे। अभी मान लो तो दौड़ना नहीं पड़ेगा उतना पीछे, बस नाम, वाणी और सेवकाई। अब हमारी जितनी चेष्टाएं वो सब सेवकाई। दो विभाग करके सेवकाई करने वाला चल नहीं पाएगा। ध्यान रखना कि श्री जी की सेवा अलग, जन की सेवा मतलब लोगों की सेवा। इसी विभाग में गृहस्थ भाव वाले परेशान है। अरे बाबा जी तो ठीक चलेगा, लेकिन हमारा पत्नी के अनुकूल तुम चलो, पुत्र के अनुकूल चलो, माता पिता के अनुकूल चलो, धर्म के अनुकूल चलो, और ये अनुकूलता श्री जी के लिए कर दो, हो गई साधना। अच्छे से करो। उपासक वही होता है, वो जो करेगा बहुत मनोयोग से करेगा। उपासक और बहिर्मुख में अंतर है। दोनों को सोहनी पकड़ा दो, सोहनी बता देगी कि इसमें बहिर्मुख कौन है। उपासक की सोहनी ऐसी होगी कि देखने लायक होगी, इतना तिनका भी नहीं होगा, और उसकी झाड़ू की झाड़ू अलग अलग नजर आएगी, पता है तो बहिर्मुख है वो, अभी डूबा नहीं है, न नाम में न रूप में, न सेवकाई के भाव में। पात्र मार्जन करेगा तो कहीं भी, कुछ लोग ऐसे भी पात्र मार्जन करते हैं कि दूसरे दिन उसमें देखो तो दाल के चिन्ह बने हुए पात्र। हम देखी हुई बातें कहते हैं, जल्दी जल्दी ऐसे नहीं। श्री जी की सेवकाई, सब श्री जी की सेवकाई की भावना से करना है। पात्र को ऐसा मार्जन करो ना उसमें चिकनाहट रह जाए, और ना जो लेप लगाया वो रह जाए। मतलब अब निर्मा से जो भी लगाया जाता हो, और वो फेन लगे हुए हैं, वो बाद में दाग बन, नहीं, उपासना नहीं हो रही, ये बहिर्मुखता है। पात्र भी ऐसे साफ हो कि दर्शन करने लायक रहे, साफ किया पोंछ के एकदम। जो रसोई भले एक दो पदार्थ बहुत पवित्र साफ, जो करो जो कर, अगर व्यायाम करो तो मनोयोग से करो, श्री जी के लिए कर रहे हो, ये शरीर उनका पात्र है। इसका व्यायाम करने का मतलब मार्जन करना, उनकी सेवा की योग्यता के लिए तैयार होना। कोई भी कार्य अब अपने लिए नहीं बचा है, इसलिए हर कार्य मनोयोग से हो, तभी मनोयोग से माना जाएगा जब उसका उद्देश्य श्री जी होंगे। और अगर श्री जी का उद्देश्य न रहा तो श्री जी की सेवा करते हुए भी आप इस आनंद का अनुभव नहीं कर सकते। लिख लेना, उद्देश्य श्री जी का होना चाहिए। उद्देश्य श्री जी की प्रसन्नता और सेवा का है तो अपने बच्चे को दुलार करना, अपने माता पिता की सेवा करना, गृहस्थ धर्म। ये बहिर्मुख जो बाबा जी हैं और बहिर्मुख हैं, गुरु जी ने कहा था माता पिता की सेवा करना, ये ले पीला। अभी जाके अब हम अलग अलग धर्म, क्योंकि हम ऐसे उत्तर सुनते हैं ना, इसलिए बोलते हैं। निवृत्ति मार्ग में कदम रख दिया तो अब हमारा सिद्धांत बदल गया। अब नहीं, आगे जो होगा उनका। प्रवृत्ति मार्ग में यदि है तो माता पिता की सेवा, परिवार के प्रति जैसा सहानुभूति रखते हुए उसकी अनुकूलता देना, और ये सब का सब श्री जी के लिए उद्देश्य कर लो, भगवत प्राप्ति है। श्री जी के आपको, पर मनोयोग से करो, जो कार्य करो श्री जी के उद्देश्य से करो, मनोयोग से करो, वही उपासना बन जाएगी। और मनोयोग और उद्देश्य यहां समीप रहते हुए नहीं है तो आप देख लीजिएगा, अनुभव में नहीं आएगा। वही आप देख रहे हैं, वही और रसिक जन देखते हैं, तो देखने देखने में अंतर हो जाता है। तो क्यों अंतर होता है? क्योंकि अपनेपन में अंतर, इसलिए अंतर है। जितना अपनापन होगा उतने ही आपको अपनेपन का सारा खेल है। सत्संग होता है, किसी किसी को नींद भी आ जाती है। क्यों? क्योंकि अपनापन प्रभु से नहीं, इसलिए नींद आ जाती। कैसे है? एक माँ का लाडला लड़का अमेरिका में रह रहा हो, वो वहां से पत्र भेजा हो, और माँ के, सुनो ये पत्र आया है आपके लड़के। हाँ, अच्छा, वो कैसी हूं? अब जब वो सुनाएगा, वो सो सकती है? वो मां सो सकती है? हमें इसका उत्तर दो। उसके पुत्र का
पत्र पढ़ा जा रहा है और वो सो जाएगी, ऐसा संभव हो ही नहीं सकता। लेकिन वही पड़ोसन बैठी हो, वो सो जाएगी क्योंकि उसका पुत्र नहीं है इसलिए। लेकिन जिसके लाडले का, वो तो एक एक शब्द पान करेगी और उसके शरीर में वो ऐसे हाव भाव दिखाई देंगे। हाँ, ऐसा बोला है हमारे लिए कुछ लाए, अमुक तारीख को आएगा, अच्छा प्रणाम, अरे खुश रहो ना, ऐसे बिल्कुल सामने अनुभव करेगी वो। तो अगर प्रिया प्रीतम अपने हैं तो इनकी हर बात आपको इससे कई गुना बढ़कर प्यारी लगेगी। नींद आ जाए ऐसा तो सवाल ही नहीं उठता। कैसे आ गई नींद? प्रिया प्रीतम से अपनापन नहीं होने के कारण। सच्ची मानिए, कैसे उस मां को नींद आ सकती है, उस पत्नी को नींद आ सकती है जिसके पति का पत्र आया है और वो कब आएगा, कैसा है, और ये उसमें पढ़ा जा रहा है, उसको नींद आ जाएगी कि वो पत्र सुनते सुनते सो गई? ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे हमें जब प्रियालाल से अपनापन हो जाएगा तो जितने विकार हैं तुम्हें त्यागने नहीं पड़ेंगे, अरुचि हो जाएगी। ये अनुराग इतना समर्थ है कि वैराग्य पढ़ने की जरूरत नहीं है। अपने आप जो आपको नहीं करना चाहिए वो अपने आप होगा ही नहीं, रुचि ही नहीं रह जाएगी। अनुराग समर्थ है। अनुराग से जो वैराग्य होता है वो बड़ा प्रशंसनीय होता है। रस बल छूटे जो बल, ये रस ही तो अनुराग है। प्रिया प्रीतम अपने, हमारा काम हो गया क्योंकि हमें प्रिया प्रीतम का नाम मिल गया, धाम मिल गया, उपासना मिल गई, या हमें वो युक्ति मिल गई कि हम दूर देश से भी नाम धाम के हो जाएंगे। कोई परेशान, बिल्कुल सुलझी हुई अपनी बात है। हम सत्संग चाहे योग वासिष्ठ का करें चाहे वेदांत का करें, पर आप अगर ध्यान से पकड़ोगे तो उपासना की परिपक्वता श्यामा श्याम की ही होगी। कोई ऐसा शास्त्र नहीं जिसका सत्संग लगभग लगभग ना हुआ हो, पर आप जितने सब हैं रसिक अनन्य हुए कि नहीं हुए, परिणाम पे आओ। आपके यहां ऐसा तो नहीं है कि इधर भैरव बाबा भी इधर, ऐसा तो कुछ नहीं है, सब राधा नाम राधा, पर चर्चा तो सबकी हुई है। कोई ऐसा भगवत स्वरूप नहीं जिसकी चर्चा न हुई, कोई ऐसे महात्मा नहीं है संप्रदाय आचार्यों की कि जिनकी चर्चा न हुई। प्रारंभ से अभी तक सब सुन, तो हुआ क्या? जहां हृदय लगा है तो वो वाणी जाके वहीं पहुंचा देगी। अब आपको चिंता नहीं करनी, जो हमें औषधि मिलती जाए हम खाते जा रहे हैं, धीरे धीरे निरोग होते हुए अपने घर जा रहे हैं विश्राम हेतु। अब ये विश्राम सदा सदा के लिए। श्री वृंदावन ये विश्राम भूमि हमारी, अनंत जन्मों से थक गया व्यवहार करते करते, लाडली जी ने आज दरवाजा खोल दिया, आजा अपने घर और विश्राम कर ले। आए मिले परिवार आपने, हरिहस कंठ लगायो। आ गए अपने घर में, तो थोड़ा इस पर महत्व दीजिए। आपके पास रतन अमूल है पर महत्व नहीं दे रहे, इसलिए एक एक रुपए के लिए भटक रहे हो। अमूल रत्न है, पाए रतन चीन्हो नहीं। चीन्हो का मतलब महत्व कीजिए कि आपका कितना बड़ा, हाँ, सौभाग्योदय हो गया। लाडली लाल ने अपना कर मुझे धाम नाम रूप, क्या उपासना दे, गजब की। सत्य कहते हैं क्योंकि पीछे उपासना सिद्धांत शास्त्री उन्हीं मार्ग से आए हैं। बात देखते लगेगा सार बात तो यही है, यही। कितना भी दौड़ भाग लो, विश्राम तो यही मिलना है, कोई भी हो। बड़े से बड़ा सनक सनंदन सनातन हरिशरणम हरिशरणम, देखो ना विश्राम भूमि कहाँ है, हरिशरणम हरिशरणम। तो हरि जहां, अपने तो बात बन गई, नागरीदासी जन्म जितायो बलिया। अपने घर की हो, तसल्ली रखो, शांति रखो, ज्यादा भरभराहट, प्रश्न उत्तर, मारा मारी जरूरत नहीं, शांत। अगर गुरु कृपा के घेरे पर विश्वास करो तो कोई पैदा ही नहीं हुआ कि तुम्हें भ्रष्ट कर दे। अगर आप अहंकार के, तो कोई पैदा ही नहीं हुआ कि तुम्हें बचा सके। दोनों बातें याद कर लेना। गुरु कृपा एक वो महान कवच है, कोई पैदा ही नहीं हुआ कि भ्रष्ट कर सके।
वो अहंकार कोई पैदा ही नहीं हो कि बचा सके, तो गिरना पड़ेगा, गिरना पड़ेगा। कीन हो स्कभो अभिमाना, सोखो वंचा कृपा निधाना। शरणागत शरणागत बने रहो, कभी अहम के पक्ष में मत आओ। लाडली लाल के सिवा कोई अपना है नहीं, ऐसा बैठा लो। कोई कठिन बात नहीं निकुंज चलना, कोई कठिन बात नहीं। बस कठिनता ये होती कि अपनी अपनी मान्यताएं, अपनी अपनी भावनाएं, अपने अपने संबंध, ये हम मिटा नहीं पाते, यही कठिनता। नहीं, ये तो हमारे घर की बात है। भूल गए थे, भूल सुधारी, लौट के अपने घर आ गए, सब हंस हंस के मिल रहे हैं, गले लगा रहे हैं। अच्छा, ये हम जो बताना चाहते हैं आंतरिक, आप अपनी महत्व बुद्धि लोक की महत्व बुद्धि को समर्पित कर दीजिए और एक यंत्र की तरह नाचिए। वो गवा रहे हैं तो हम गा रहे हैं, नचा रहे हैं तो हम नाच रहे हैं, वो रुला रहे हैं तो हम रो रहे हैं, वो पवा रहे हैं तो पा रहे हैं, सुला रहे हैं तो सो रहे हैं। खत्म खेल। इसी को कहते हैं सिद्धावस्था। ज्ञानी महापुरुष इसी अवस्था को चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते गुणों में देखते हैं, अपने को अकर्ता देखते हैं। भक्ति प्रभु में देखता है और अपना अस्तित्व ही नहीं रखता है। किसी एक मार्ग का अनुसरण हो सकता है, बहुत मार्ग तो चला नहीं। अपना मार्ग जो है श्री जी की सेवकाई है, सेवकाई। जगने से लेकर शयन तक हमारी सारी चेष्टा केवल श्री। हम सारे गामा पध नहीं तो श्री जी के लिए गाना है ना, तो पूरी वैसे ही एकाग्रता रखनी है, पूरी एकाग्रता। पोछा लगा रहे ना श्री जी के लिए, इतना भी कहीं बकाया नहीं रह जाना चाहिए। पूरा रसोई बना रहे हैं श्री जी के लिए, हम जो कर रहे हैं श्री जी के लिए। ये तिलक रचना कर रहे हैं ना, ये नहीं वो जल्दी नहीं, ये श्री जी के लिए कर रहे हैं। स्नान श्री जी के लिए कर रहे हैं, कपड़ा श्री जी के लिए धारण कर रहे हैं, जीवन श्री जी। अपना अस्तित्व क्या है भैया? जिसने अपना अस्तित्व जितना बचा रखा है वो हमारी श्री जी के मार्ग से उतना ही दूर है। यहां बस हो गया हमारा आज का सुबह का सत्संग देखिए, हमारा हो गया काम। तो क्या हो गया? सारे विकार तो आपके अंदर है, तो जिसके अंदर वही नहीं हमारा बचा, तो हमें चिंता क्या करनी? वो तो दे दिया ना श्री जी को। गंदा था पर ले लिया श्री जी ने। जब ले लिया तो हमें थोड़ी कहना कि श्री जी देखो ये वाला कपड़ा हमारा श्री जी पहने। वो यही आदत है, तुम्हें पता है? ये जो आज मुकुट बना है हमने बनाया है। अच्छा बहुत बढ़िया, ये सुनने के लिए कान ललायत रहते हैं। ये ऐसे समर्पण में थोड़ा सा सुधार किया जाए। उनका उन्हीं के दिए हुए विवेक से, उन्हीं के द्वारा दी हुई सामग्री से, नहीं तो पहले मुकुट बना लेते। कभी बनाया है? नहीं। उनके द्वारा दी हुई सेवा से, सेवा सामग्री से, उनकी सेवा। और ये हाथ भी उन्हीं की सेवा पात्र है, ये जीवन भी उन्हीं की सेविका है। तो मेरा, मैंने, ये शब्द इस मार्ग के उपासक में नहीं होते। भले शब्द निकले लेकिन आंतरिक भाव में शब्द नहीं होते, इनका मार्ग तो नहीं होता है। केवल प्यारी जी, बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ। समर्पण है से अब जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे। बैठा लो ना। देखो हमने बताया महाप्रभु को एक बार भी नहीं